हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल संदीक्षण दास में। मैं हूं आपका दोस्त संदीक्षण दास। बहुत सारे लोगों का घर में आजकल तो एसी है और एसी एक जरूरतमंद चीज बन चुके हैं। एटलीस्ट लोगों के घर में एक तो एसी होता ही है। एसी लगाने से पहले ख्याल आ जाता है एसी का बिल कितना आएगा, एसी अगर लगाऊंगा तो कैसे बिल का कंट्रोल रखूंगा। अगर आप बेसिक कुछ चीजें फॉलो करते हो तो आपका ये सब सोचने का जरूरत नहीं है। तो मैं वो वाला टिप्स शेयर करने वाला हूँ। मेरा पीछे है डाइकिन का हॉट एंड कोल्ड एसी, जो लगभग दिन में 8 से 9 घंटा चलते हैं। गर्मी में ठंड, ठंड में गर्म, दोनों ही होता है। इसके रिलेटेड बहुत सारा वीडियो है। बेस्ट हॉट एंड कोल्ड एसी जो खरीद सकते हो और बेस्ट जो टॉप 10 एसी है उसका वीडियो मैंने बनाया है। वो वीडियो आई बटन पे या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हो। अगर अच्छा लगा लाइक शेयर, और मेरे चैनल को जो लोग नया देख रहे हो सब्सक्राइब करके मोटिवेट करना ना भूले। सबसे पहले इसका दोनों पार्ट है। एक है कि आपको एसी चूज करना है और सेकंड जो बात है आपको एसी को ऑपरेट करना है। तो एसी को चूज करने पहले सबसे आपका इंपॉर्टेंट होता है, आपको शायद पता है एसी का बहुत सारा टॉनेज होता है। तो आपका नाम तो सुना है होगा टॉनेज। टॉनेज मतलब कैपेसिटी। एसी कितना, उस जो रूम को कितना बड़ा रूम है उसके हिसाब से कितना बड़ा एसी चाहिए, कितना कैपेसिटी का एसी चाहिए जो आपका घर का ह्यूमिडिटी हो, गर्म हो, वो जल्दी से निकल पाएगा। तो एसी का टॉनेज सिलेक्शन करना एक इंपॉर्टेंट चीज है। एसी का गलत टॉनेज आपने अगर सिलेक्ट कर लिया तो आपका एसी तो चलता रहेगा, कंप्रेसर चलता रहेगा, बिजली का खपत होगा और अल्टीमेटली आप भी सेटिस्फाइड नहीं होगा, आपका घर भी ठंड नहीं होगा और अंत में एसी चलते चलते खराब भी हो सकता है। तो एसी टॉनेज सिलेक्शन कैसे करोगे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपका घर का जो लेंथ है और विड्थ है वो आपको फीट में मेजर कर लेना है कई मेजरिंग टेप के मदद से, और उसका जो वैल्यू आया है लेंथ और विड्थ का मल्टीप्लाई कर देना है। और मल्टीप्लाई करते ही जो स्क्वायर फीट में इसका वैल्यू निकल के आएगा। तो देख सकते इधर जो चार्ट मैंने दे दिया है, चार्ट का जो सेक्शन में आपका वो वैल्यू पड़ रहा है उसके हिसाब से ये वाला एसी का टॉनेज सिलेक्ट करना है। 0.8 टन से शुरू होता है, इसके बाद 1 टन, 1.5 टन और 2 टन का मैक्सिमम होता है। अगर आपका घर बहुत बड़ा है तो उस क्षेत्र में 2 टन और 1.5 टन दोनों लगा सकते हैं। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी होता है और मिनिमम में कूलिंग कैपेसिटी होता है। तो 100% में पूरा घर फुल रहेगा तो कितना कैपेसिटी से वो वाला आपका जो हीट है घर का निकल पाएगा। जिसका वैल्यू ज्यादा होगा वो अच्छा एसी है और वो जल्दी से आपका घर ठंड कर पाएगा और कंप्रेसर पे लोड भी कम आएगा, कंप्रेसर भी काम कम करेगा, उससे बिजली का खपत कम हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये वाला जो स्टिकर लगा रहता है, चाहे ऑनलाइन से खरीद रहे हो ऑफलाइन से खरीद रहे हो, उसमें जाओ और देखो उसमें वैल्यू किसका ज्यादा आ रहा है। आपको ऐसा नहीं सस्ते के पीछे जा रहे हो, कुछ भी मिला ऑफर में अब ले लिया, ऐसा नहीं। आप देख सकते हैं मैक्सिमम कूलिंग 100 कैपेसिटी पे लगभग जो 1.5 टन एसी का जो स्टैंडर्ड है वो है कि 5000 और 5200, 5400, 5500 भी होता है। किसी किसका जितना बड़ा वैल्यू है उतना ही अच्छा। और मिनिमम पे 50% पे भी जितना वैल्यू है, जो स्टैंडर्ड वैल्यू है 2500 के ऊपर जिसका वैल्यू होगा और एक अच्छा एसी है, वही वाला एसी आपको चूज करना है, ना तो आपको सस्ते के पीछे जाना है। ठीक है ना। एटलीस्ट कोशिश कीजिए 5 स्टार लेने का। 5 स्टार नहीं मिल रहा है तो आप देखिए 3 स्टार में भी मिल रहा है। तो उसमें यूनिट किसने कम खाता है, यूनिट भी लिखा रहता है लेवल में। तो यूनिट भी आपको जो कम खाता है वो आपको देख लेना है। और ये सब जो यूनिट लिखा रहता है, अगर आप एसी को 16 घंटा चलाओगे और एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में चलाओगे तब भी आपको मिलेगा। जो मैं ऑपरेट कैसे करते हो उसमें बोल रहा हूँ। तो ये सब आपको पॉइंट ध्यान देना है एसी चूज करने से पहले। तो सेकंड जो पार्ट आता है इस वीडियो का वो है कि एसी खरीद तो लिया, इंस्टॉल भी कर लिया, इसके बाद ऑपरेट कैसे करोगे ताकि आपकी बिल कम आए। देखिए पहले आपका जो एसी है सरकार के नियम अनुसार आपने एसी को ऑन किया और बहुत सारे लोग हैं एसी आते ही ऑन करते ही उसका टेम्परेचर खटखट करके एकदम 16 में 18 में सेट कर देता है, सो जाता है। उसमें और कुछ नहीं, रूम तो जल्दी ठंड हो जाता है, लेकिन उसके बाद एसी का वेस्ट होता रहता है, एसी कंप्रेसर चलता रहता है, बिजली का खपत बहुत ही बढ़ जाता है भाई। इसमें एनवायरमेंट पॉल्यूशन भी होता है। तो इसीलिए सरकार ने नियम बनाया कि 24 डिग्री पे ही चलाना है और 24 डिग्री में चलाना है। अगर आपने हाईएस्ट कैपेसिटी वाला एसी लिया हो, अच्छा कैपेसिटी वाला ब्रांडेड एसी लिया हो, तो बिलीव मी 24 में भी आपका रूम इतना ठंड होगा आपका ब्लैंकेट लेना पड़ जाएगा। ठीक है ना। मैं तो हमेशा 25 या 26 में ही चलाता हूँ, बहुत एकदम रूम चिल हो जाता है। और जब आप चलाते हो एसी आप 24 या 25 या 26 में ही चलाए, साथ में आपका जो घर का पंखा तो जरूर होगा हर घर में, उसका भी थोड़ा सा चला लीजिए एटलीस्ट 2 या 3 मिनट के लिए। उसमें क्या है जो ठंड एसी से निकल रहा है उसको जल्दी से सर्कुलेट कर देगा पूरा रूम में और आपको बिल्कुल एक चिल फीलिंग होगा जल्दी से। तो ये बात आप करके देखिए। अगर आप एसी ऑलरेडी यूज कर रहे हो तो हमेशा आपको 24 या फिर 24 से 26-7 के अंदर ही आपको ऑपरेट करना है। और आपका जरूरत पड़े कभी, मान लो आप 28 पे हो, एकदम सडनली 24 में नहीं आना है। ठीक है ना। या फिर 24 में हो, आप बाई चांस किसी भी वक्त गर्म लगे 22 में जाना है तो आपको एक एक करके बढ़ाना है। 28 में था
27 में आना है, फिर रख देना है, फिर आपको 10-15 मिनट वेट करना है, फिर 26 में आना है, फिर 10-15 मिनट वेट करके फिर 25 में आना है। ऐसा सडनली आपको 4-5 डिग्री नहीं घटाना है। उसमें कंप्रेसर फिर भी जल्द अचानक स्टार्ट हो जाएगा कंप्रेसर। मतलब क्या होता है, आप जैसे स्कूटी चलाते हो, बाइक चलाते हो, जल्दी से एक्सेलरेटर दोगे तो क्या होता है, आपका जो पेट्रोल होता है उसका जल्दी से खींच लेता है, आपका माइलेज कम मिल जाता है। सेम इलेक्ट्रिक स्कूटी में भी वैसा ही है, जल्दी से बैटरी खींच लेता है। तो वैसा ही सेम चीज है, आप अगर अचानक इसका डिग्री घटा दोगे जल्दी से तो कंप्रेसर जल्दी से काम करने लगेगा। इन्वर्टर लोड है तो इन्वर्टर लोड भी देख पाओगे, जल्दी से बढ़ गया, 100% इन्वर्टर लोड हो जाएगा, उसमें जो पूरा बिजली है खींच लेगा, उसमें यूनिट भी कंज्यूम हो जाएगा। तो ये सब बेसिक सा सेंस है भाई। तो इसीलिए सरकार पे भी नियम है 1 डिग्री करके ही बढ़ाए हमेशा, या फिर 1 डिग्री करके ही घटाए हमेशा, और साथ में 24 डिग्री पे ही हमेशा चलाए। बहुत सारे लोग बोलते हैं आपको बुद्धू बना देते हैं स्टेबिलाईजर, क्या करोगे भाई, पैसा बर्बाद है। ऐसा वाला गलती ना कीजिए। आप अगर एसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमेशा हमेशा के लिए एक स्टेबिलाईजर लगाना है। आपका एरिया में चाहे कितना ही करंट अच्छा हो, महीने में एक बार तो आपका लाग अगर खराब है तो सर्च आ सकता है, हाई वोल्टेज तो आ ही सकता है। अगर आ ही गया मान लो, उस वक्त क्या हो सकता है, आपका पास 2000 या फिर 2500 या 3000 का बदले में आपका एसी का क्या हाल हो सकता है पता है। तो इसलिए हमेशा बुद्धू ना बनिए, हमेशा एसी का स्टेबिलाईजर लगाए। स्टेबिलाईजर क्या करते हैं, जो भी वोल्टेज आता है उसको रोक देता है, आपके एसी का कुछ भी नहीं होता है। आजकल के एसी में तो सर्च प्रोटेक्शन वोल्टेज स्टेबिलाईजर फ्री लिखा रहता है, लेकिन उसमें मत जाइए, आप हमेशा डुअल प्रोटेक्शन दीजिए एसी को, एसी का लाइफ और भी बढ़ जाएगा। स्मूथ इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है जो एसी को प्रोवाइड करता है। और इन्वर्टर एसी लगा रहे हैं तो बिल्कुल ये मस्ट है, स्टेबिलाईजर को स्किप मत करना। मैं इन्वर्टर एसी में दोनों पीसीबी बोर्ड है, और पीसीबी बोर्ड का प्राइस होता है लगभग 10 से 15 हजार। अगर एक बार गया तो आप उसको इमेजिन कर लीजिए क्या हो सकते हैं। और आजकल तो सभी एसी में कोई इकोनॉमी मोड या फिर ऐसा वाला मिल जाता है। इकोनॉमी मोड भी वैसे ही करते हैं, एसी का टेम्परेचर डिफॉल्ट 24 डिग्री पे सेट कर देता है। आप अगर लेजी हो, ये बटन का दबा के भी 24 डिग्री पे सेट कर सकते हो। तो बस यही था छोटा सा गोल्डन जो ट्रिक्स है, टिप्स है एसी के बारे में, जिसमें आपको बिल को बीट कर पाओ। अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूले, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए जो लोग एसी इस्तेमाल करने वाला है या फिर कर रहे हैं, और जो लोग नया देखा मेरे को तो प्लीज सब्सक्राइब करके साथ में जुड़े रहिए। तो चलो मिलता हूँ उन सब वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए मेरे चैनल संदिग्ध संदेश। आपका दिन शुभ रहे।